हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि देखिए 2 दिन वीडियो आपका नहीं जा पाया है क्योंकि मैं कहीं व्यस्त था, और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये हिंदी का जो पद्य वाला पोर्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे महामैराथन लगा हुआ है, जिसमें 119 क्वेश्चन की सीरीज है आपकी, और जिसमें से आधा पार्ट आज करा दिया जाएगा, आधा कल करा दिया जाएगा। तो आप जल्दी से लाइव हो जाइए। लाइव क्या कहते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अभी क्लास मिल रही है। आप जल्दी से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मिलाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। और जानते हैं कि हिंदी में पास तो सभी में पास, इसी को देखते हुए अपने 20 नंबर को सुनिश्चित करिए। और जल्दी से देखिए कि आज पहला क्वेश्चन क्या लगा है। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। जल्दी से आप आंसर लगाइएगा। तो देखिएगा, इसका आंसर आप लगा दिए होंगे। इसका आंसर है 4 भागों में। कितना? 4 भागों में। जब आपको पढ़ाया गया होगा तो निश्चित तौर पे आपको बताया गया होगा। 4 भागों में बांटा गया है। अब मैं बता दूं, इस 4 भागों के नाम भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिएगा यहीं पर। 1, 2, 3, ये 4 कौन कौन से भाग हैं। तो देखिएगा, पहले भाग का नाम है आदिकाल। क्या? आदिकाल नाम है। इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। वीरगाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, आदिकाल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल भी कहते हैं। यह 769 से लेकर कितना 1343 तक इसका समय था। 769 ईस्वी से लेकर कब 1343 ईस्वी तक इसका समय काल था। अगर दूसरे की बात करूं मैं, ठीक है, दूसरे काल की बात करूं तो भक्ति काल या पूर्व मध्य काल। देखिएगा, पूर्व मध्य काल या इसे भक्ति काल भी कहते थे। ठीक है, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, दोनों कुछ भी आए आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसका काल अगर बात करेंगे तो 1343 से लेकर 1343 ईस्वी से लेकर कहां 1643 तक इसका काल रहा है, ईस्वी तक रहा है। ठीक है, फिर हम तीसरे की बात करें, पूर्व मध्य है, इसके बाद क्या होगा? उत्तर मध्य होगा। क्या होगा? उत्तर मध्य काल होगा, और इसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल। इसकी अगर बात करें तो यह देखिएगा, यह 1643 से लेकर, ठीक है, 1643 ईस्वी से लेकर कहां तक 1843 तक रहा है। ठीक, इसके बाद चौथे की बात हम कर दें। चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल रहा है जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, कहां तक? 1843 से आगे तक। 1843 से आगे तक। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको बनेंगे ये सभी आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। कह रहा है कि आदिकाल निम्न नामों से जाना जाता है। आदिकाल को निम्न नामों से जाना जाता है। क्या? वीरगाथा काल, चारण काल, पूर्व मध्य काल, या ए और सी दोनों। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर आप करिएगा कि क्या है। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। ठीक, हाँ, देखिए, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं और चारण काल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्लियर? आगे है कि नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल जयमयंक जस चंद्रिका, बीसल देव रासो, खुमार रासो या हमीर रासो। तो आप इसका आंसर जल्दी से लगाइएगा, और निश्चित तौर पे आप जान रहे होंगे। तो इसका क्या है? नरपति नाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो लिखा है। बीसल देव रासो। ये रचनाएं उस समय की हैं जब इतिहास में लोगों के यानी योद्धाओं के
ठीक है, युद्ध आदि का वर्णन होता था, उसमें उनकी बड़ाई आदि का जिक्र हुआ करता था। ठीक है, इसके अगर मैं और बात करूं, नरपति नाल, इसमें जो खुमार रासो है, ठीक है, क्या खुमार रासो, इसको दलपति, ध्यान दीजिएगा, दलपति विजय ने लिखा है, दलपति विजय ने क्या लिखा है, खुमार रासो। यदि हम हमीर रासो की बात करें, किसकी, हमीर रासो की, तो सारंगधर ने इसी लिखा है, सारंगधर। देखिए बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि बहुत टाइम नहीं है। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन है, मधुकर हैं। कौन है, मधुकर। इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर मैंने बता दिया। फिलहाल इसका सही है सी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पूर्व मध्य यानी भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, चौथे प्रश्न का आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। चौथे प्रश्न का आंसर, पूर्व मध्य काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्व मध्य काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर है 2। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि के नायक थे। तुलसीदास निर्गुण, सगुण, ज्ञान श्रेयी, प्रेम श्रेयी। तो तुलसीदास ने किसकी रचना की है, रामचरितमानस की। रामचरितमानस यानी राम के, ठीक है, राम के गुणों का वर्णन किया। राम जो है वो सगुण है, सगुण मतलब जिसका अवतार हुआ है, जैसे कृष्ण है, राम है, इसको हम क्या कहते हैं, सगुण भक्ति शाखा के कहते हैं। वहीं जैसे कबीर वबीर है, ये निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। ठीक है ना जी, तो क्या होगा ये 5वें का, ठीक, सगुण भक्ति शाखा, और आप लगा दिए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना को कहते हैं रीति, निर्गुण, सगुण, आधुनिक काल। तो देखिएगा, जहां अलंकार की बात हो, जहां रस की बात हो, जहां छंद की बात हो, वहां, ठीक है, कौन से ऐसे रचनाओं को, ऐसे ग्रंथों को हम रीति कहते हैं, रीति काल के ग्रंथ कहते हैं। समझ में आई बात, जहां प्रेमी प्रेमिका, नायक आदि की बात हो। ठीक है, ऐसे ग्रंथों को, ऐसे महाकाव्यों को रीति ग्रंथ के नाम से जानते हैं, रीति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना जी। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 7वें प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी चलिए। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन 5 लगाया है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। किस काल को, आधुनिक काल को। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं कि ये कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा, ये 5 काल, यहां पर मैं 1, 2, 3, 4 और 5 लिख देता हूं, और ध्यान से देखिए ये 5 काल कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग। दूसरा आपका है द्विवेदी युग, ठीक है, और तीसरे की अगर बात करें, छायावादी युग, छायावादी युग, और तीसरे की बात करें, प्रगतिवादी युग। ठीक है, प्रगतिवादी युग, और लास्ट है प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो ये 5 भाग हैं किसके, आधुनिक काल के। आगे बढ़िए, कह रहा है कि आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। पृथ्वीराज रासो, इंद्रावती, पद्मावत, ज्ञानदीप। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो, साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है। हाँ, जल्दी से बताइएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की है, चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई ने की है। जल्दी से बचिए, हमको 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है। कहां तक, 50 क्वेश्चन तक। कह रहा है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9 का जवाब जल्दी से आप दीजिएगा। सिद्धों की रचना कितनी मानी जाती है? तो देखिएगा 21, 82, 80 और 84। तो कितना जवाब है उसका? 84। अब टोटल सिद्धों को लिखा नहीं जा सकता, आप बस इतना क्या करिए, पढ़ाया गया होगा आपको, ना तो याद करना है, बस इतना प्रश्न आएगा तो आप लिख लीजिएगा। कह रहा है कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम क्या है? रासो ग्रंथ में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो देखिएगा डिंगल, पिंगल, तो दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है, यानी सी आपका जवाब होगा। क्या? सी। डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं के भाषा के क्या है? स्वरूप हैं। भाषा के स्वरूप हैं डिंगल और पिंगल। ठीक है। आल्हा खंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में या पूर्वी भारत में? आल्हा जगनिक ने लिखा है। ये पहले तो यही जानिए ये कौन लिखा है? जगनिक के द्वारा लिखा गया है। अब बात है कि किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है उत्तर भारत में। आल्हा खंड कहां गाया जाता है? उत्तर भारत में। क्लियर? जल्दी से मुझे ये भी बताना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है ना जी। कह रहा है कि सारंगधर की रचना है। अभी मैंने बताया सारंगधर क्या लिखे? परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो या बीसल देव रासो। तो सारी रचनाओं के बारे में आपको बताया गया। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा कि सारंगधर ने किसको लिखा है? तो इसका प्रश्न का आपने जवाब दिया होगा कौन? हमीर रासो। ठीक है। खुमार रासो की बात अभी मैंने की है। ठीक है। कौन? आप जल्दी से जवाब दीजिएगा कि खुमार रासो कौन दिया है? तो दलपति ने दिया है। ठीक है। बीसल देव रासो अभी आया था। बीसल देव रासो की कौन? नरपतिनाल। कौन? नरपतिनाल। ये नरपति है, नरपति नाल है। ठीक है। हाँ। परमाल रासो की अगर बात करें, कौन से? परमाल रासो, तो इसकी भी रचना कौन किया है? जगनिक ने किया है। जगनिक। तो इस तरह से चारों का चारों मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा। कह रहा है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? प्रश्न नंबर 13। आधुनिक काल, रीतिकाल, मुक्तिकाल या आदिकाल? जल्दी से प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। किस काल को? तो भक्ति काल को। ठीक है। कौन से काल को? मक्ति काल ये नहीं है, भक्ति काल है। कौन सा काल है? भक्ति काल है। और इसी को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखिएगा। आगे गीतावली के कवि का नाम क्या है? गीतावली किसने लिखी? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। गीतावली किसकी? तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की है। ध्यान दीजिएगा। गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है। क्लियर? आगे तुलसीदास का रामचरितमानस भी है। ठीक है। दोहावली भी है। ये ध्यान दीजिएगा। कह रहे भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्ति है भक्ति भावना की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार वाले रासो काव्य, जैनों तथा सिद्धोनाथों की धार्मिक प्रवृत्ति वाले काव्य, धन की प्रधानता। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताइएगा। 15 नंबर। तो भक्ति काल मतलब भक्ति भावना की प्रधानता रहती है इसमें। किसकी? भक्ति भावना। नाम से ही स्पष्ट है, भक्ति काल यानी भक्ति भावना। कह रहा है कि स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? शिव, कृष्ण, श्री राम या गणेश? 16 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो वल्लभाचार्य के आराध्य थे श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण, बांके बिहारी, कन्हैया। ठीक है। 17 हिंदी साहित्य में किस काल को रीति काल कहा जाता है? समय मैंने आपको पूरी तरह से बताया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 होश करके बताइए। 1643 से लेकर, ठीक है, 1643 से लेकर 1668 तक के काल को क्या कहते हैं? रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल के नाम से क्या जानते हैं? जानते हैं। देखिए अगर इसमें ये वास्तव में सही तो होना चाहिए 1843। ठीक है। लेकिन अगर 1668 भी दिया है तो यही आपको ज्यादा मैच करेगा, यही जवाब दीजिएगा। ठीक है ना जी। आगे अगला है कि महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है? महाकवि भूषण कौन से रस की कविता लिखी है? प्रश्न नंबर 18 जवाब दीजिएगा। तो भूषण वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं। महाकवि भूषण किसके लिए जाने जाते हैं? वीर रस के लिए। ठीक है। 19
और छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पद्माकर की प्रमुख रचना है 19। जल्दी से बताइएगा, पद्माकर ने गंगा लहरी लिखा है, बिहारी सतसई लिखा है, रामचंद्रिका लिखा है या रामचरितमानस लिखा है? तो आप एकदम क्लियर हो रहे होंगे कि पद्माकर जो है गंगा लहरी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गंगा लहरी। बाकी जो भी रचनाएं हैं आप इससे परिचित होंगे। रामचरितमानस कौन लिखा है? तुलसीदास, बिहारी सतसई बिहारी ने लिखा है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि रीति मुक्त कवि कौन थे? रीति मुक्त, रीति से अलग, ठीक है, रीति काल से अलग कवि कौन है? अलम है, मतिराम है, पंत है या प्रसाद है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। कौन है? आलम। कौन है? आलम। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी रीति युक्त है, ये मुक्त नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 का जवाब आप दीजिएगा। कह रहा है कि रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? रसखान जो, ठीक है, रसखान का नाम सुने होंगे। ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण इनके आराध्य थे और इन्होंने कृष्ण से संबंधित रचना की है। और कृष्ण जब रचना करेंगे कृष्ण की तो यह ब्रज भाषा में होगी। कौन सी? ब्रज भाषा। लिखेंगे भूषण किस युग के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? भूषण, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भूषण जो थे रीतिकाल के कवि हैं। कौन से काल के? रीतिकाल के कवि। ये 100% आपको पता होगा। और जो क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे छूट रहा है या जिसका आंसर गलत हो रहा है उसको नोट करिएगा, बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रश्नों का महाकुंभ है। और महाकुंभ में जैसे लोग स्नान करके अपने शरीर के पापों को धोकर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से हिंदी के महामैराथन में आप डुबकी लगाकर अपने एग्जाम रूपी, ठीक है, जो भय है उसको दूर करके आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना जी। ललित ललाम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ललित ललाम किसकी रचना है? तो ये मतिराम की है। किसकी है? मतिराम, ललित ललाम। आगे देखिएगा। हाँ, कह रहा है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण या बिहारी? रीतिकाल के वीर रस के, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन गया है, जल्दी से बताइएगा। और इसका जवाब है भूषण, क्योंकि इसके पहले ये क्वेश्चन था तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करनी है। रामचंद्रिका के रचनाकार बिहारी, केशव, भूषण और मतिराम? जल्दी से जवाब दीजिएगा। रामचंद्रिका को कौन लिखे? केशव दास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? केशव दास। रामचंद्रिका केशव दास। केशव को ऐसे कृष्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन केशव रामचंद्रिका राम से जुड़ी हुई चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आप दीजिएगा। तो बिहारी को रीतिकाल में रखा जाता है। कौन से काल में? रीतिकाल में। चलिए बच्चों, देखिए आपके एग्जाम रूपी डर को मैं भगाने आ गया हूं। केवल साथ देना है तो एग्जाम टाइम एकेडमी विद अखिलेश सर का, ठीक है। आप जुड़िए हमसे और वीडियो को बढ़िया से बढ़िया पूरा घंटा तक दीजिए, पूरा समय तक देखिए। अगर दे देंगे तो आपका प्रश्न ही गलत नहीं होगा। क्लियर? कह रहा है कि केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आप जवाब दीजिएगा। तो रीति, देखिए सब में रीति है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति युक्त या प्रयोगवादी। तो 27 का जवाब आपको देना है। ये रीतिबद्ध कवि हैं। क्या है? रीतिबद्ध, मतलब रीति से मुक्त नहीं है। आगे कह रहा है कि काव्य निर्णय रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? 28 प्रश्न का जवाब दीजिएगा। काव्य निर्णय, तो ये भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास। काव्य निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, पूछ दी जाएगी आपसे तो आप क्या लगाएंगे? भिखारी दास लगाएंगे। कह रहे रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि हैं मतलब कौन से कवि रीतिकाल के हैं? तो देखिए केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर। क्या? पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं। आगे बढ़िएगा। कह रहा कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता मतिराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। कौन? अभी मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको दिया है, तो कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण। ठीक। छत्रसाल दशक।
आगे है कि भाव विलास के रचनाकार, भाव विलास कौन लिखा है? 31 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, भाव विलास। ठीक, 31 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए। तो भाव विलास के लेखक कौन है? रचनाकार, लेखक नहीं होगा इसमें, ये पद्य है, पद्य में रचना होता है। इससे जो भी आएगा प्रश्न, उसके संदर्भ अगर आपको लिखने हैं तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी पद्य से लिया गया है, जिसके रचनाकार फला है। ठीक है, भाव विलास के कौन है? देव। आगे देखिएगा, कह रहा है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो जल्दी से बताइएगा। 1, 5, 3, 6, तो इसमें 3 आंसर होगा। क्या? 3 आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है कि केशवदास किस काल के थे? तो फिर लगभग वही क्वेश्चन घूम के आया है जो आपको बताया गया, रीतिकाल के। कौन से? रीतिकाल के। जो प्रश्न इसके पहले बताया जा चुका है, हम उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका समय इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी ज्यादा समय वाली वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते। आगे देखिए, कह रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्ति, प्रश्न नंबर 34 का जवाब आप दीजिएगा, रीति मुक्त। ठीक है, तो घनानंद, बिहारी, केशव, पद्माकर, कौन से हैं? घनानंद। घनानंद क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के लेखक हैं, लेखक नहीं रचनाकार हैं। रीतिबद्ध के कवि हैं बिहारी लाल, भिखारी दास, बोधा या घनानंद। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न का जवाब, घनानंद को आपने देखा कि घनानंद तो नहीं है, कौन है? भिखारी दास है। कौन है? भिखारी दास है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि पद्माभरण के रचयिता, पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर। नाम से जोड़ लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। पद्मभरण के रचयिता कौन है? पद्माकर है। फिर कह रहे रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? 37 नंबर का जवाब दीजिएगा, कौन कहा है अलंकृत काल? तो देखिए, नाम है क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब जल्दी दीजिएगा। तो कौन कहा है? मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, 2 भाई हैं ये। आगे है रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सृजान सागर, ललित ललाम, बिहारी सतसई, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय, तो अभी आपने देखा रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त के जो रचनाकार हैं वही, उनकी रचना क्या होगी? रीति मुक्त वाली होगी। तो 38 नंबर का जवाब आप देंगे सृजान सागर। क्या है? सुजान सागर है, सृजान नहीं है, सुजान सागर। गुड। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? गद्य काल का पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। आधुनिक काल को। किसको? आधुनिक काल को, न भक्ति काल को, न रीति काल को, पुनर्जागरण काल। अच्छा, ये देखिए 39 आधुनिक काल, हम आदिकाल को लगा दे। आधुनिक काल, कह दूसरा रहे हैं और कर लगा दूसरा रहे हैं। आगे भारतेंदु युग की समायावधि थी। भारतेंदु युग की समायावधि क्या थी? जल्दी से आप दे दीजिएगा। 1868 से 1900 तक ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, इसके पहले गद्य वाले में भी 1868 से लेकर 1900 तक। आगे देखिएगा, कह रहा है हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का जन्मदाता, तो आपको इसके पहले ये पढ़ाया गया है 41 नंबर। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जल्दी से कर लीजिए, 5, 7, 8 क्वेश्चन और बचे हैं। किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया? किस युग के कवियों ने? तो भारतेंदु युग। कहां? भारतेंदु युग। आगे है कि कह रहा है भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारतेंदु युग का अन्य नाम, इसको नवजागरण काल कहा जाता है। क्या? नवजागरण काल। आगे है कि कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? अंधेरी नगरी, भारत हरण, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा ना भवति। 44 प्रश्न का जवाब है कौन सा? भारत हरण। बाकी सभी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है, 45 नंबर का जवाब दीजिएगा। थोड़ा तेज करिए, क्यों?
इसका है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता 45 का जवाब हो गया। आधुनिक काल की समय सीमा है आधुनिक 1843 से अब तक। ठीक है, 46 क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? ये आपको पढ़ाया गया है कहां? गद्य में भी, 1843 से अब तक। आगे देखिएगा, भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है 47। क्या विशेषता नहीं है? काव्य के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होगा। ठीक है, ये क्या है? बोली। ठीक है, प्रवृत्ति नहीं है यानी विशेषता नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, कह रहा है कि द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है। द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है कौन? साकेत। 49 देख लीजिए, क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल के हैं? 49वें नंबर का जवाब द्विवेदी काल के। कौन से हैं? द्विवेदी काल के। और 50 और आज के लिए अंतिम, प्रिय प्रवास किस काव्यधारा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 50। तो ये कृष्ण पर आधारित है। तो आज देखिए बहुत ही जल्दी मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।